हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 7 डिफरेंट बायो एंजाइम्स जिनके यूज़ से आप अपने प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग को प्रमोट कर सकते हैं, फ्रूटिंग को प्रमोट कर सकते हैं और आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि बायो एंजाइम्स को बनाया कैसे जाता है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है। बायो एंजाइम बनाने के लिए हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जो हमें हमारे किचन में, हमारे फ्रिज में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, या फिर आस पड़ोस में हम देखें तो हमारे गार्डन्स में वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बायो एंजाइम बनाने के लिए जो प्रोडक्ट हमने चूज़ किया है, उसके साथ जितना प्रोडक्ट है उसका 1/4 हम गुड़ का यूज़ करेंगे। गुड़ एक ऐसी चीज़ है जो फर्मेंटेशन के अंदर हेल्प करती है। साथ ही साथ हम यूज़ करते हैं पानी का। फर्मेंटेशन के लिए हम छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं और गौमूत्र का भी, ये ऑप्शनल है। तो दोस्तों, रेशो क्या रहेगा एक बार फिर से देख लीजिए। दोस्तों, ये है बेलपत्र और इससे भी हम बायो एंजाइम बना सकते हैं। अंदर से ये इस तरीके से दिखता है और इसे हम क्रश करके बॉटल के अंदर फिल करेंगे। दोस्तों, ये है एलोवेरा और एलोवेरा से भी हम बायो एंजाइम बनाने वाले हैं और ये बहुत ही अच्छा बायो एंजाइम होता है प्लांट के लिए। सबसे पहले हम इसके कांटे निकाल के छोटे छोटे पीस कर लेंगे ताकि हमें इसे मिक्स करने में आसानी हो। इस तरीके से पीसेस करके आपको किसी बॉटल या एयर टाइट कंटेनर में इसे भर लेना, या किसी बर्नी में भी आप इसे भर सकते हैं। शुरुआत में हमने चौड़े मुंह के बर्तनों में इसे भरने की कोशिश करी, वहाँ पे हमें फंगस की प्रॉब्लम आई, इसलिए हमने बॉटल का यूज़ किया है। बॉटल के यूज़ में काफ़ी सुविधा रहती है, इसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और स्टोर करना और एयर टाइट करने में भी आसानी रहती है। दोस्तों, जितना हमने ग्वारपाठा लिया है, एलोवेरा लिया है, उसका 1/4 या उससे कम हम गुड़ का यूज़ करेंगे। अब हम इसके अंदर गुड़ डालेंगे, फिर इसे पानी से फिल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम गुड़ की जगह गौमूत्र का यूज़ कर सकते हैं, वो भी फर्मेंटेशन में मदद करता है। साथ ही साथ हमारे पास में पुराना जो बायो एंजाइम है उसे भी हम इसमें मिक्स कर दें तो भी ये फर्मेंटेशन करेगा और जो शुगर है उसे ब्रेक डाउन करके इसे बायो एंजाइम में कन्वर्ट करेगा। तो आप चाहें जो यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप गुड़ यूज़ करिए, आप चाहें तो आप पुराना जो बायो एंजाइम है वो इसमें मिक्स करिए, आप छाछ का यूज़ कर सकते हैं, आप गौमूत्र का यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ होती है वो गुड़ है, क्योंकि ईजीली अवेलेबल है।
जितना हमने एलोवेरा लिया है उसका लगभग 10 गुना या इससे कम भी हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कम पानी भी डाल सकते हैं। बॉटल को हमने थोड़ा खाली रखा है। फर्मेंटेशन के दौरान गैसेस बनती है, इसलिए हम थोड़ा सा खाली रखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्लांट टॉनिक है वह है फ्लावर्स से। सभी कलर के फ्लावर्स हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं। ये फ्लावर्स ताज़ा हैं, आप चाहें तो इन्हें सुखा कर भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आप बिलीव करें, बहुत ही अच्छा इससे हम प्लांट को टॉनिक देने वाले हैं। तो आइए जल्दी से इन फ्लावर्स को हम काट लेते हैं। हमेशा की तरह आप चाहे तो सूखा के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसे काटेंगे और बॉटल में फिल करेंगे। ये बिल्कुल रेडी है बॉटल में फिल करने के लिए। दोस्तों हमारे पास है जैगरी और गोमूत्र, इसे हम यूज़ करेंगे फर्मेंटेशन के लिए। तो फ्रेंड्स सारे इंग्रेडिएंट हमने मिक्स कर दिए हैं। फ्लावर्स है, इसके अंदर जैगरी है और गौमूत्र है। अब हम इसे शेड में रख देंगे। जैसे जैसे हमारे पास और फ्लावर्स आएंगे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। दोस्तों हमारा अगला बायो एंजाइम या कहें प्लांट टॉनिक वो बना है चावल से। चावल के अंदर बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, इससे विटामिन बी हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। ये एक ऐसा ड्रिंक है जो मैं स्वयं अपने लिए, अपने परिवार के लिए विटामिन B12 के लिए बनाता हूँ। ये जो चावल है ये रात को बनाए हुए हैं और पूरा दिन हमने इसे ऐसे रखा है। अब इसमें से हल्की हल्की स्मेल आने लगी है। अगर हम इसे स्वयं के लिए बनाते हैं इस ड्रिंक को, तो हम इसके अंदर पानी ऐड करके लगभग 8 घंटे तक रखेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से मसल के उस पानी को छान के पी सकते हैं। हम अपने स्वाद अनुसार उसके अंदर हरी मिर्च, नमक इत्यादि मिक्स करते हैं। चूँकि हम यहाँ पे प्लांट्स के लिए बायो एंजाइम बना रहे हैं, तो हम इस चावल को बॉटल करेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर हम थोड़ा सा गुड़ मिक्स करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, फर्मेंटेशन को फास्ट करने के लिए गुड़ डालेंगे। आप चाहें तो गुड़ को स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे शेड में रख देंगे। अगर इसके अंदर गैसेस बनती है तो हम इसे हर दिन एक बार इसका ढक्कन थोड़ा सा ढीला करके बर्प करेंगे। अगर आप थोड़ा सा ढक्कन ढीला छोड़ दें तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा।
हमारा जो नेक्स्ट बायो एंजाइम है, प्लांट टॉनिक है, वो सिट्रस फ्रूट्स से बनता है। सिट्रस फ्रूट के छिलकों का यूज़ किया जा सकता है, साथ ही साथ पूरे फ्रूट का भी यूज़ किया जा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम मौसम्बी ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, माल्टा ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का खट्टा फल जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में आता है और इन सब को आप अपने बायो एंजाइम बनाने में यूज़ कर सकते हैं। यह है हमारा सिट्रस फ्रूट से बनाया बायो एंजाइम प्लांट टॉनिक। प्रोसीजर सेम फॉलो करना है। छिलके लेने हैं और उन्हें एक बोतल में डालना है। गुड़ ऐड करना है, आप चाहें तो गोमूत्र भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ये बनके तैयार हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट बायो एंजाइम है वो बनने वाला है बीट रूट से। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छा बायो एंजाइम हमें देने वाला है। बीट रूट हमारी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं और हम इन्हें प्लांट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। बीट रूट बायो एंजाइम को बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं बीट रूट की लीव्स और बीट रूट। हम चाहें तो इसके छिलके यूज़ कर सकते हैं। केवल छिलके आप यूज़ करेंगे तो भी उतना ही फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, साथ ही हम हमेशा हमारे बायो एंजाइम्स में यूज़ करते हैं जैगरी पुराना गुड़। सस्ता गुड़ ले सकते हैं आप। ये एक ऐसा मटेरियल है जो फर्मेंटेशन के अंदर हेल्प करता है। और दूसरा जो मटेरियल है आप यूज़ कर सकते हैं वह है गाय का मूत्र, गोमूत्र। गोमूत्र और गुड़ आप अपने बायो एंजाइम्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास है आज प्लास्टिक का एक चौड़ा जार। पतली बोतल की जगह हम चौड़ा जार भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसे इसमें मिक्स करते हैं। अगर हम इसका खोल उतारते हैं गुठली का तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। ये जो प्रोडक्ट है ये असली चीज़ है जिससे हमें नीम ऑयल एक्सट्रैक्ट मिलता है। अंदर से जो इसका गूदा निकला है
उसके अंदर अभी भी हमें ऑयल महसूस हो रहा है। देखिए किस तरीके से इसके अंदर चिकनापन है, और ये है असली नीम ऑयल पेस्टिसाइड। हमारे पास में रेडी है नीम की निबोली का चूरा, और साथ ही साथ हम यूज़ करने वाले हैं नीम लीव्स। अगर इन दोनों का मिक्सचर हम यूज़ करते हैं तो ये और भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो आइए इनका पेस्ट बना लेते हैं और दोनों को हम बॉईल करेंगे। 1 लीटर पानी के अंदर हम इसे लेंगे और लगभग 1/4 इसका पानी टूटने देंगे। अगर आप इसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप ग्रीन चिलीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ को भी आप क्रश करके इसके अंदर बॉईल कर लें। इसे बॉईल होते हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी पानी इसका टूट चुका है और इसके अंदर से जो स्मेल आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल आ रही है। इसे हम दूर से ही महसूस कर सकते हैं। अब हम इसे गैस से उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे, और छानने के बाद इसका यूज़ करेंगे। लगभग 1 लीटर पानी के अंदर हमें 5 से 10 ml तक इसे मिलाना है। हम आसानी से 5 से 10 ml इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बायो एंजाइम बनाने में समय कितना लगता है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो लगभग 3 महीने आपको देने हैं, और अगर आप पुराना बायो एंजाइम भी यूज़ कर रहे हैं, नया बायो एंजाइम बनाने के लिए आप गुड़ का यूज़ कर रहे हैं, छाछ का यूज़ कर रहे हैं, गौमूत्र का यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत तेज़ी से फर्मेंटेशन होगा, इसका प्रोसेस बहुत तेज़ी से होगा, और ये लगभग 1 महीने में आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी आप नया बायो एंजाइम बनाएं, अगर आपके पास पुराना बायो एंजाइम पड़ा हुआ है तो आप उसे नए वाले में मिक्स कर दें। तो दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए यीस्ट, गौमूत्र, गुड़ एट्सेट्रा यूज़ करते हैं तो 1 महीने में आप इसे तैयार कर सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट बार बना रहे हैं तो ये आपको लगभग 3 महीने में तैयार हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है, इसे यूज़ कैसे किया जाए। यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इसे छान लेना होगा, ताकि आप अगर इसका स्प्रे से एप्लीकेशन लें तो वो आसानी से हो जाए। हमें लगभग 5 से 10 ml बायो एंजाइम को 1 लीटर में मिक्स करना है और अपने प्लांट्स को देना है। ध्यान रहे, 1 लीटर पानी के अंदर 5 से 10 ml, एक ढक्कन के अंदर लगभग 5 ml आता है, तो आप इसका भी मेज़रमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इन्हें छान लिया है, और कुछ इस तरीके से ये नज़र आ रहे हैं आपके सामने। ये बेल का बायो एंजाइम है, मिक्स फ्लावर नीम का है, ये बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड है। दोस्तों, ये लेमन और ऑरेंज का है, ये एलोवेरा है, और जो वाइट आप देख पा रहे हैं ये हमारा राइस का है। रेड कलर आया है हमारे बीट रूट के बायो एंजाइम का। तो ये सब बिल्कुल रेडी हैं